नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के पटेल नगर विस्तार में रह रहे गंगापुर के एक ट्रक चालक की बीती रात अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। चालक शुक्रवार शाम को घर से निकला था, जिसकी खून सनी लाश शनिवार सुबह पटेल नगर विस्तार में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अभी न तो कातिलों का पता चला और न ही कत्ल के कारण सामने आए हैं। प्रतापनगर सीआई भजनलाल ने बताया कि पटेल नगर विस्तार में स्थित झाड़ियों में शनिवार सुबह एक युवक की खून सनी लाश मिली। उसके दोनों पैर टूटे हुए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। मृतक की पहचान मूलतः गंगापुर हाल पटेल नगर विस्तार निवासी भरत पुत्र मांगीलाल शर्मा के रूप में कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के पिता मांगीलाल ने हत्या की रिपोर्ट अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार भरत पेशे से ट्रक चालक था। वह अभी पटेल नगर विस्तार में रह रहा था। शुक्रवार शाम को वह घर से निकला, जो लौटकर नहीं आया। सुबह उसकी खून सनी लाश मिली है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हाँ सर, हमें रात को अभी सूचना मिली थी कि भरत यहाँ पे कोई डेड बॉडी मिली है, पड़ी है। तो हम लोग सूचना पर यहाँ पे आए। एक व्यक्ति की यहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, करीब उम्र 30-35 साल के लगभग है। उसका पता किया तो इसका नाम भरत शर्मा है, जिसकी डेड बॉडी है। उसके फादर को बुलाया है, आगे ही कार्रवाई जारी है। सर प्रारंभिक में क्या लग रहा था? प्रारंभिक में तो ये लग रहा है सर, इसके साथ मारपीट की है किसी ने, जिससे इसकी मृत्यु होगी। और इस पर श्रीमान एडिशनल साहब, सीओ साहब, वो हमारे जो अधिकारी है वो मौके पर पहुँचे, हमें आवश्यक डायरेक्शन दिए और हम कार्रवाई कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोदुकोटा इलाके के बंजारा का झोपड़ा में दो पक्षों में किसी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में हुए विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपस में चली लाठियां एवं धारदार हथियारों में दो महिलाओं सहित 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया। मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल में नहीं ले जाकर मौके पर ही परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के कोदुकोटा इलाके के बंजारा का झोपड़ा गांव में दो पक्षों में किसी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। बोलचाल के बाद हुई मारपीट में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में 2 महिलाओं सहित 3 जने गंभीर घायल हो गए। एक पक्ष के मान सिंह जबकि दूसरे पक्ष की महिला मीरा व गीता इस घटना में गंभीर घायल हुए। तो हमारा कोई रास्ता नहीं। लड़की उनकी लड़की उन्हें 5 लाख भरने के बाद आके उनकी और 4-5 लाख में दूध बड़ा से बेच दी। ये लड़की वाले ने 4-5 लाख रुपए में बेच दी और मेरा माल मीटर तोड़ के पटक लिया इसने। भीलवाड़ा में जरूरतमंदों को कोरोना के समय रक्त उपलब्ध हो, इसके लिए श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा शांतिजन अतिथि गृह में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही यहां आने वाले व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की जा रही है। रक्तदान शिविर में संस्थान के कार्यकर्ताओं सहित समाजजन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में 102 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर का शुभारंभ शांति भवन के अध्यक्ष अभय चपलुत, मंत्री रिखा पिपाड़ा, अरियंत स्कूल के मंत्री राजेंद्र पोखरना और एंथिया हॉस्पिटल के नवरत्नमल सूर्या ने किया। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान उपाध्यक्ष पुखराज चौधरी, सह मंत्री अतुल बापना, कोषाध्यक्ष राकेश सिंघवी, रक्तदान संयोजक कोमल मारू, अनुराग नाहर, हुक्मीचंद खटोड़, अंशु लोढ़ा, नरेंद्र सिसोदिया, राजकुमार बाबेल, राजकुमार लोढ़ा, प्रमोद सिंघवी, रोहित सामर, अर्पित नंदावत सहित मौजूद रहे। श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष हेमंत बाबेल ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी के चलते संस्थान ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यहाँ से संग्रहित हुए रक्त को हम निःशुल्क जरूरतमंदों को प्रदान करेंगे। सेवा के कार्यों में भीलवाड़ा में अग्रणी है और हमारा 200 प्लस का टारगेट है, क्योंकि अभी जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इसमें हॉस्पिटलों में रक्त की कमी आ रही है। तो आज अरिंद हॉस्पिटल के माध्यम से हम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और इसीलिए हम रक्तदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे मंडल के कार्यकारिणी सदस्यों में और फिर पदाधिकारियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद युवा जो रक्त नहीं दे पाते हैं उनके लगभग 1 महीने के बाद ये कैंप लगाया जा रहा है। तो सभी रक्तदाताओं में उत्साह है और इसमें सभी रक्तदाताओं की बीपी और शुगर की जांच फ्री करवाई जा रही है। हेमंत बाबेल, महावीर युवक मंडल अध्यक्ष।
एक संस्कारिक बालिका दो परिवारों को संस्कारवान बनाती है। विचार व्यक्त करते हुए मेवाड़ कला संस्कृति विकास संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र कचौलिया ने बताया कि संस्था के रजत जयंती दिवस पर राजकीय उच्च बालिका विद्यालय गुलमंडी में बालिकाओं के स्वच्छ पानी पीने हेतु प्योरीफाई सहित वाटर कूलर लगाया गया। कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, इसलिए उनके स्वास्थ्य हित को देखते हुए वाटर कूलर लगाया गया ताकि बच्चों को स्वच्छ व शीतल जल का उपयोग कर सके। ये कार्य संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भगवतीलाल हिंगड़ व मंजू पोखरना के सानिध्य में हुआ। इस संस्था के संरक्षक ओम प्रकाश हिंगड़, उपाध्यक्ष चितरमल लड्ढा, सचिव आशा माहेश्वरी, सदस्य स्नेहलता पटवारी व विद्यालय परिवार के विद्यालय की कार्यवाहक प्रिंसिपल सीमा सोडानी, राजलक्ष्मी आगाल, पार्वती शर्मा, शशि जैन, राकेश विश्नोई व निर्मल छिपा उपस्थित थे। विद्यालय की कार्यवाहक प्रिंसिपल ने विद्यालय परिवार द्वारा संस्था का आभार व्यक्त किया। आने वाली तीसरी लहर बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस कारण हिंगड़ साहब परिवार की ओर से और मेवाड़ कला संस्था परिवार की ओर से इस बालिका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी में वाटर कूलर और वाटर प्योरीफायर लगाने का निर्णय लिया ताकि बच्चों को स्वच्छ जल मिल सके, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। इसलिए आज कार्यक्रम आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार ने हमें ये कार्य करने का ये अवसर दिया। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ कला संस्कृति विकास संस्थान की ओर से स्थानीय विद्यालय में आज रजत जयंती के अवसर पर वाटर कूलर भेंट किया गया। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से संस्थान की आभारी हूँ। क्या नाम है आपका? सीमा सोडानी। ठीक। भिलवाड़ा में जनता की खरी कमाई के करोड़ों रुपए हड़पने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक सहित 11 आरोपियों को सुभाष नगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर 2 जेल से गिरफ्तार किया। इन 11 आरोपियों को जयपुर और जालोर जेल से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इन्हें आईपीसी की धारा 420, 406, 409 और 120 बी में भिलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने कहा कि साल 2019 में मुकेश मोदी और उनके परिजन भरत मोदी, राहुल मोदी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें उन्होंने लोगों को अच्छा ब्याज देने का वादा करते हुए उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। राजस्थान के अलावा पूरे देश में इनके ऑफिस थे, जहां जनता का पैसा जमा होता था और उस पैसे से ये परिजनों के नाम से कंपनियां खोल लेते। जनता ने जब अपने पैसे वापस मांगे, जिनमें भिलवाड़ा के 30 लोग थे, जिनमें से 26 की रिपोर्ट हमारे पास है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में रहने वाली प्रियंका मोदी और उनके पति वैभव लोढ़ा, सिरोही के समीर मोदी, भरत मोदी, भरत दास, राहुल मोदी और मुकेश मोदी, जयपुर के रोहित मोदी व राजेश्वर सिंह, गुड़गांव के विवेक पुरोहित और अहमदाबाद के ईश्वर सिंह सिंगल शामिल है। इनसे पूछताछ जारी है और इनका रिमांड लेकर इनके मुख्यालय सिरोही में दस्तावेजों को खंगालेंगे। मामला 2019 का है कि जो थाना क्षेत्र के लव गार्डन क्षेत्र जो है एरिया, वहाँ पे आदर्श सोसाइटी के एक ऑफिस बना हुआ था, जहाँ पे लोगों को अपने पैसे जो है वो जमा करा के उसको इन्वेस्टेशन ब्याज की जो अधिक दर थी वो दिया जा रहा था। 2019 से ये चल रहा था। 2020 के अंतर्गत आदर्श सोसाइटी के जो कर्मचारी थे मुकेश मोदी और इसके परिवारजन भरत मोदी, राहुल मोदी, इन्होंने कुछ जनता की जो खरी कमाई थी उसमें उन्होंने घोटाले करके वो पैसे वापस लौटा ही नहीं है। जनता ने जब पता चला, जो इन्वेस्टमेंट थे या निवेशक थे जिन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, इसमें भीलवाड़ा के कम से कम 30 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसे जमा कराए थे और 26 की रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है। इनको पूरा राजस्थान से अलावा पूरी इंडिया में ही इनकी संस्थाएँ हैं जहाँ ये लोग जनता की पैसे जमा कराते हैं और उस पर मोटी ब्याज दर पर अन्य कंपनियाँ खोलते हैं। इसी आदर्श सोसाइटी के अंदर जो जनता पैसे जमा कराती है उसी पैसों को ब्याज पे देके नहीं, इन्होंने एक कंपनियां तरह तरह की खोल रखी है जिसके अंदर इनके फैमिली के मेंबर्स और खुद के रिश्तेदार ही बड़े बड़े पदों पर मौजूद है। कल हम लोग इनको प्रोडक्शन वारंट से जयपुर से लेके आए हैं। 8 जनों को जयपुर से लेके आए हैं, 3 जनों को जालोर से लेके आए हैं। हमारे पास जो मुकदमे हैं, इस तरह के 27 मुकदमे हैं जिनमें ये गिरफ्तार है, करनी है। अभी इनसे तफ्तीश जारी है। आज इनको जेल में प्रोडक्शन वारंट पे मैडम के पेश करेंगे और आगे भी तफ्तीश करेंगे। अभी इनसे जैसी रिमांड लेके आगे की और फाइलें भी निकालेंगे और इनकी जो संस्था है मेन सिरोही के अंदर, इनका मुख्य हेडक्वार्टर है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ जाके इनके दस्तावेज साक्ष्य जो भी हैं वो हम प्राप्त करेंगे। मेरे भीलवाड़ा में लगभग जो यहाँ की जो संस्था है आदर्श सोसाइटी, जिनमें कम से कम 1 करोड़ का जो टर्नआउट है यहाँ का और लोगों की जो पैसा है कम से कम 1 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी काफ़ी लोगों का पैसा इनकी कंपनी में अभी पड़ा है। फूलिया कला में हिंदुस्तान सिंह केयर इंडिया बाल विकास द्वारा संचालित खुशी परियोजना के तहत फरवरी माह में कुपोषित बच्चों के लिए 13 दिवसीय सकारात्मक भटकाव झूला सत्र का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों में सहयोग करने वाले स्वयं सेवकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों के स्वयं सेवकों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में फील्ड मॉनिटर दशरथ टेलर, उप सरपंच हरि सिंह लामरोड, वार्ड पंच प्रहलाद माली, रविंद्र सोनी, प्रधानाचार्य रेखा शर्मा, गौतम छिपा, घनश्याम खारोल, धर्मीचंद बैरवा आदि मौजूद थे। तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण का 260 साल बाद चातुर्मास भीलवाड़ा की धरती पर 18 जुलाई से तेरापन नगर प्रवेश के साथ ही शुरू होगा। इसको लेकर तेरापन समाज ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इस चातुर्मास में आचार्य महाश्रमण के साथ 250 जैन संत, साध्विया व मुमुक्ष बहनें भी शामिल होंगी। आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास को लेकर तेरापन नगर में 42 बीघा जमीन पर महाश्रमण सभागार के साथ ही उनके निवास के लिए कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही आदित्य विहार में भी देश विदेश से आने वाले श्रावक श्राविकाओं के लिए आवास निर्माण किए गए हैं। आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष प्रकाश सूत्रिया ने कहा कि आचार्य महाश्रमण के 260 साल बाद होने जा रहे चातुर्मास को लेकर व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। चातुर्मास के लिए 90 बीघा का कैंपस तैयार किया गया है, जिसमें 42 बीघा तेरापन नगर में और आदित्य विहार में 50 बीघा में निर्माण किया गया है। आदित्य विहार में देश विदेश से आने वाले श्रावक श्राविकाओं के लिए 2 BHK के 135 और 1 BHK के 70 आवास तैयार किए गए। हमने तेरापन नगर में 400 सिंगल कुटीर, 18 डोरमेट्री, 25 दुकानों के साथ ही 60,000 फीट और 12,000 फीट के प्रवचन हॉल बनाए गए हैं। समिति के संयोजक अनिल तेलेसरा ने कहा कि भीलवाड़ा के इतिहास में धर्म के संबंध में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हमने इसमें विशाल स्तर पर व्यवस्थाएं की है, इसमें प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अस्थायी पुलिस चौकी और CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। समिति के महामंत्री निर्मल गोखरू ने कहा कि आचार्य महाश्रमण जैन धर्म ही नहीं अपितु अन्य धर्मों में भी लोकप्रिय आचार्य है। उन्होंने नैतिकता और मानव कल्याण के लिए अनेक उपक्रम किए हैं। हमारा भीलवाड़ा की जनता से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास में आए और प्रवचनों का लाभ ले। चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने के साथ आने वाले लोगों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। समिति के उपाध्यक्ष ध्यानचंद काठेर ने कहा कि आचार्य महाश्रमण ने अपनी अहिंसा यात्रा से आमजन को सद्भावना, नशा मुक्ति और नैतिकता का संदेश दे रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर कई व्यक्तियों ने नशा छोड़ दिया है। 250 साधु साध्वी एवं समणी जी एवं मुमुक्ष बहनें, कुल मिला के 350 करीब इनकी संख्या होगी। इनके विराजने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे करीब 20 बंगले एवं 105 रूम, उन्हीं में आपका प्रवास होगा। साथ में पूरा जो कैंपस है चातुर्मास का, वो करीबन 90 बीघे का कैंपस है, जिसमें 42 बीघा तेरापन नगर का पार्ट अलग है और अटैच में आदित्य विहार में 50 बीघे का पार्ट अलग है। आदित्य विहार में जो भी देश विदेश से जो भी श्रावक आएंगे उनके लिए 2 BHK 135 तो 2 BHK है और 1 BHK करीब 70 है। और उसके अलावा तेरापन नगर में सिंगल कुटीर है, वो करीबन 400 है। उसके अलावा डोरमेट्री 18 डोरमेट्री है, 25 शॉप्स है। उसके अलावा 60,000 फीट का एक प्रवचन पंडाल जो कि तेरापन नगर में बन रहा है। उसके अलावा आवास कार्यालय है, भोजनशाला है, मतलब पूरा एरिया है। और आदित्य विहार में जहाँ गुरुदेव का प्रवास स्थल है, उनके सामने करीबन 12,000 फीट का एक प्रवचन पंडाल, छोटा पंडाल बनाया गया उस हिसाब से। उसके अलावा जो भी कार्यक्रम होंगे वो गवर्नमेंट की कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए होंगे। आचार्य श्री महाश्रमण जी न केवल जैन धर्म के आचार्य हैं, बल्कि जैनेतर और जैनेतर से अन्य संप्रदायों के भी बहुत ही लोकप्रिय आचार्य हैं, जिन्होंने नैतिकता के और मानव कल्याण के लिए अनेक उपक्रम प्रयास किए हैं। उन्हीं के उपक्रम के पश्चात आज 18 जुलाई को अहिंसा यात्रा भीलवाड़ा में प्रवेश करने वाली है। सभी महानुभावों से लोकवाणी चैनल
के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो मेवाड़ प्रवेश के पश्चात भीलवाड़ा की धरा में आचार्य श्री का प्रवेश हो, आप सभी उनके प्रवचनों का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें। आज इस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी टीम अपनी व्यवस्था के साथ जुटी हुई है। आने वाली सेवार्थियों की सेवाओं के लिए हमारी संपूर्ण व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीके से सुचारू चल रही है एवं संपन्नता की ओर है। हम सभी आने वाली सेवार्थियों की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसके लिए पूरा भीलवाड़ा समाज तत्पर है, प्रयासरत है। भीलवाड़ा के इतिहास में धर्म के संदर्भ में अगर बात करूं तो ये सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसकी इतनी विशालकारी सेवाएं और व्यवस्थाएं की हुई है कि शायद भीलवाड़ा के वासियों ने अभी तक इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखी होगी। हम जैसा कि हम लोगों ने अभी तक सोचा है कि सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक गाइडलाइन के संदर्भ में हो, और हमने इस हेतु विभिन्न कितनी तरह की कमेटियों का गठन किया है जो हर तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं दिखेगी। माननीय एसपी साहब से हम लोग कल मिले थे और उन्होंने भी हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अस्थायी पुलिस चौकी के निर्माण की हमें स्वीकृति दी है। आज पुलिस के कुछ अफसर लोग हमारे पास में यहाँ पधारे थे और उन्होंने एक चौकी लगाने की भी यहाँ पे सहमति प्रदान की है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं बात करूँ तो सीसीटीवी जो हम लोग लगा रहे हैं उसके अलावा पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएँ यहाँ पे रहेगी। अन्य कमेटियों में हमने काफ़ी कमेटियाँ जोड़ी है और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी भीलवाड़ा के धर्मावलंबी लोग हैं वो यहाँ पे आवें और प्रवचनों का निश्चित रूप से आनंद लें। यहाँ 4 महीने में गुरुदेव की अहिंसा यात्रा के माध्यम से सद्भावना, नशा मुक्ति, नैतिकता, कई चीज़ों की ओर लोगों को आकर्षित किया है और कितने ही लोग जैन अजैन ने गुरुदेव की गुरुधारणा की है और गुरुदेव के सम्मुख से जैसे ही दर्शन करते हैं और उनके विचार बदल जाते हैं। कई लोगों ने अपना नशा छोड़ दिया है और मैं तो ये चाहता हूँ कि 4 महीने के प्रवास में जितना लाभ हो सके लेना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को एक बार दर्शन करने से ही उनको उनके आभा मंडल से पता चल जाएगा कि गुरुदेव का कैसे अपन उनके साथ अपन गुरुधारणा कर सकते हैं। और ये तो 18 जुलाई के बाद जैसे ही यहाँ प्रवेश के बाद जैसे ही प्रवचन चालू होगा और काफ़ी लोगों का आना रहेगा। कोविड के हिसाब से अगर सरकार की गाइडलाइन से के हिसाब से जो भी पालना होगी वो अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में होगी और हम अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे और सारे ट्रस्टी है वो भी काम कर रहे हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर।
प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। दूधाधारी गोपाल मंदिर में नाव मनोरथ मनाया गया। पंडित कल्याण शर्मा ने बताया कि सांगनेरी गेट स्थित श्री दूधाधारी गोपाल मंदिर में ग्रीष्म ऋतु के सेवा क्रम में गोवज भाई व बहनों द्वारा बनाए गए मोगरे की कलियों व भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों के आभूषण से ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया और ठाकुर जी का नौका विहार किया गया और शाम को गोवत्सों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। Speak Make सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंगस्ट यूथ द्वारा कोरोना काल में विश्व भर में सकारात्मकता को बढ़ावा देने, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के प्रयास से कई स्थानों पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और दूसरे लोगों में अद्भुत बदलाव दिख रहा है। यही सब आयोजन स्पीक मेके द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अनुभव श्रृंखला में देखने को मिल रहा है। जानकारी देते हुए राज्य समन्वयक कैलाश पालिया ने बताया कि कोविड काल के इस नकारात्मक समय में इस संस्था ने निःशुल्क ऑनलाइन अनुभव श्रृंखला की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश भर के युवाओं में उनकी कला एवं संस्कृति से परिचित कराते हुए उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना है। इसके अंतर्गत गुरुकुल एवं आश्रम की परंपरा को बरकरार रखते हुए युवाओं को शास्त्रीय संगीत, नृत्य एवं शिल्पकला की शिक्षा दी जा रही है। इसकी शुरुआत 21 जून को सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा की गई, जो 27 जून तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 3:45 से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलने वाली ये अनुभव श्रृंखला युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक बनी हुई है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस श्रृंखला की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्पीक मेके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव संभव है। स्वास्थ्य, कला, कौशल समेत अन्य विधाओं के लिए कार्यक्रम लाभकारी है। कार्यक्रम की शुरुआत योग से की जाती है। नाद योग, हठ योग समेत श्रमदान के महत्व को बताया जाता है। इसके बाद 5 तरह के शास्त्रीय नृत्य, गायन, पेंटिंग आदि की शिक्षा दी जा रही है। इसमें भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिय, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, कालीघाट पेंटिंग, भित्ति चित्र, कैलीग्राफी, चित्रा पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, कथक, कुडियट्टम, दुपरत गायन, लघु चित्रकारी, मधुबनी पेंटिंग, आदिवासी चित्रकार, पट चित्रकला, पंडवानी गायन आदि के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश भर की नामचीन हस्तियां भाग लेकर प्रशिक्षण दे रही हैं। इन विभूतियों में विदुषी तीजन बाई, उस्ताद अमजद अली खान, शबाना आजमी, पंडित शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर एन राजम, पंडित साजन मिश्रा, श्याम बेनेगल, जावेद अख्तर, उस्ताद शाहिद परवेज, अरुणा शाहीराम, पंडित वेंकटेश कुमार, पंडित उल्लास कसालकर, उस्ताद वसीफुद्दीन डागर, विदुषी गीता चंद्रन, गुरु राजेंद्र गंगानी, गना कांता बोहरा आदि नाम प्रमुख हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में भिलवाड़ा से मनस्वी पच्चीसिया, हर्षिता पुरोहित, लक्षिता कुमावत, तरु चौधरी, अवनी बिरला, स्तुति बिरला, वनिता जागेटिया, नित्या माथुर, दिव्यांगना राठौड़, चहक लड्ढा, आरोही बोहरा, तन्वी दालाना, भूमिका शर्मा, संगिनी अग्रवाल आदि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के 3 वर्ष पूरे होने पर मांडल तहसील के सुरास ग्राम में शाम 5 बजे एसटीएम विद्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती माता की तस्वीर पर दीप जलाकर सरपंच महेंद्रपाल सिंह, भाजपा मांडल उपाध्यक्ष फिरूलाल गाडरी, तिलक शर्मा, रतनलाल दरोगा ने किया। कोरोना महामारी में सेवा में लगे सुरास बीट प्रभारी केवरचंद बिश्नोई, मेजा बीट प्रभारी नरेश धोबी, सरपंच महेंद्रपाल सिंह, फिरूलाल गाडरी का स्वागत, तिलक भगवा दुपट्टा उड़ाकर राकेश शर्मा, अजय शर्मा, रतन
नूतन दरोगा सुरेश शर्मा ने किया। राष्ट्रीय बजरंग दल तहसील अध्यक्ष राजू वैष्णव सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत करी। प्रांत मंत्री विनीत द्विवेदी स्थापना दिवस 3 वर्ष पूरे होने पर संबोधित करते हुए उपलब्धियां बताई। 24 जून 2018 को संगठन की स्थापना हुई और 22 अक्टूबर 2018 को श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के नेतृत्व में अयोध्या कूच किया गया और राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ केरल में पदयात्रा निकाली गई, चक्का जाम किया गया और सफल आंदोलन चलते आज भी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई। आसाम में एनआरसी सूची जारी होने पर 20 लाख हिंदुओं के नाम जुड़ जाने से उनकी नागरिकता अवैध घोषित की हुई है, जिसका राष्ट्रीय बजरंग दल ने आसाम 12 घंटे बंद का आह्वान किया और बंद सफल रहा। केंद्र सरकार को सूची वापस लेनी पड़ी। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत उपाध्यक्ष भारत गेंगट ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर 25 लाख मास्क का वितरण, 30 लाख लोगों को भोजन करवाया गया। इंडिया हेल्थ लाइन के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाए गए। हिंदू हेल्पलाइन द्वारा देश भर में हिंदुओं की सहायता की जा रही है। जिला उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा ने ग्रामीण जिले में हिंदू सम्मेलन के बड़े आयोजन त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से 2000 युवाओं को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में जिला कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल तेली, राष्ट्रीय मजदूर परिषद पूरन तेली, रामपाल गुर्जर, महावीर रोड, राकेश शर्मा, अजय शर्मा, कमलेश सालवी आदि उपस्थित थे। समापन शांति पाठ के साथ हुआ। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा होम्योपैथिक अस्पताल क्रॉसिंग हॉस्पिटल में 2 दिवसीय पथरी रोग शिविर लगाया गया, जिसमें 57 रोगी लाभान्वित हुए। इस शिविर में बाहर गांव के रोगी भी आए। इसमें पथरी रोग के रोगियों को बहुत बड़ी निजात मिली। पथरी रोग की दवाइयां भी बिना ऑपरेशन से पथरी निकालना सराहनीय कार्य है। ये दवाई वृद्धा आश्रम अपना घर केशव हॉस्पिटल रोड पर दी गई। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इसमें डॉक्टर किरण शर्मा ने सभी रोगियों को परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयां दी। इस शिविर में जय किशन मित्तल, शुभांश अग्रवाल ने सेवाएं दी। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड स्थित अपना घर वृद्धा आश्रम में शुगर, घुटना दर्द व एक्यूप्रेशर का रविवार को शिविर लगाया जाएगा। शिविर का समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।